नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। पंचायत प्रतिनिधियों की पंचायत के कार्यकाल को जो 2 साल बढ़ाने की मांग थी वो प्रदेश सरकार ने नहीं मानी। ग्राम पंचायत जो 5 साल पहले गठित हुई थी नवंबर 2019 में, उसका कार्यकाल 27 नवंबर को पूरा हो गया है। 27 नवंबर की शाम 5 बजे से उत्तराखंड की सभी जिले सिवाय हरिद्वार के लगभग 7,500 ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की तैनाती कर दी गई है। और इस बार शासन की ओर से जो आदेश है उसकी एक खास बात है। जो प्रशासक बनाए गए हैं वो सहायक विकास अधिकारी पंचायत यानी कि जो एडीओ ब्लॉक में होते हैं उनको बनाया गया है, क्योंकि हर ब्लॉक में यानी कि एक ब्लॉक में एक एडीओ पंचायत होता है। यानी कि एक ब्लॉक में जितनी भी ग्राम पंचायतें हैं उनकी जिम्मेदारी बतौर प्रशासक एडीओ के पास होगी। ग्रामीण प्रतिनिधियों की जो मांग रही कार्यकाल को बढ़ाने को लेकर वह अपनी जगह है, लेकिन पंचायतों के प्रशासक को लेकर जो दुविधा आनी है, चंपावत जिले के 4 ब्लॉकों में 313 ग्राम पंचायतें हैं कि 27 नवंबर की शाम 5 बजे तक इन सभी पंचायतों में ग्राम प्रधान हुआ करते थे। लेकिन कार्यकाल पूरा होने के बाद उनके स्थान पर प्रशासक बनाए गए। चंपावत जिले का सबसे बड़ा ब्लॉक है, 113 ग्राम पंचायत। अकेले जो 313 ग्राम पंचायतें हैं उसमें 113 ग्राम पंचायतें चंपावत में है, सिर्फ एक प्रशासक। ये ब्लॉक भी मैदान, पहाड़ और तकरीबन 1 विधानसभा क्षेत्र वाला ब्लॉक है। यानी कि जो समूची विधानसभा क्षेत्र है, अगर इसमें 3 नगर निकायों को और जोड़ दें तो ये चंपावत विधानसभा, जिसका मुख्यमंत्री प्रतिनिधित्व करते हैं, आबादी की दृष्टि से भी बहुत व्यापक, बहुत विशाल। आखिर इन स्थितियों में एक ब्लॉक में एक एडीओ पंचायत के पास प्रशासक की जिम्मेदारी होगी तो लोगों पर भी ग्रामीण क्षेत्र की समस्याओं को एड्रेस करने में भी जो ग्राम पंचायत से रिलेटेड होती है उसमें दुश्वारी आती है। हमारे साथ ग्राम पंचायत संगठन के चंपावत जिले के जिलाध्यक्ष मनोज सिंह तड़ागी हैं। इन मसलों पर जो 2 मांगें थी, पहली मांग कोरोना की वजह से 2 वर्ष कार्यकाल बढ़ाया जाए और कार्यकाल बढ़ाने से न केवल कोरोना के दौरान जो नुकसान समय का हुआ था उसकी भरपाई होती, साथ ही हरिद्वार और प्रदेश के अन्य 12 जिले हैं और 13वां जिला हरिद्वार, इन सभी जिलों के यानी कि पूरे प्रदेश में एक साथ पंचायतों के चुनाव हो सके। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सरकार की अपनी दलीलें थी कि पंचायती राज अधिनियम इसकी अनुमति नहीं देता है। तो इन मसलों पर किस तरह से अब जब प्रशासकों की तैनाती हो गई है तो ग्राम प्रधान संगठन का क्या कहना है? तड़ागी जी, अब आप लोगों का कार्यकाल नियत जो समय अवधि थी वो पूरी हो गई, पंचायतों को विघटित कर दिया गया है और प्रशासकों की तैनाती कर दी गई है। आप लोगों की जो मांग थी वो मांग भी सरकार ने तकनीकी कारणों से नहीं मानी। आप लोगों के आगे क्या रणनीति रहेगी? आप लोग इसको किस तरह से देखते हैं? जो चुनाव समय पर नहीं हुए ना आपका कार्यकाल बढ़ाया गया? हमारी पहली मांग जब 2019 नवंबर में पंचायतें गठित हुई थी तो उसके तुरंत बाद ही कोविड का प्रकोप पूरे देश पे चला था और 2 साल तक सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने कोविड में लोगों की बहुत ही सेवा की। और कोविड होने के कारण जो हमारे बैठकें थी पंचायतों की वो भी नहीं हो पाई और हमारे विकास कार्य भी काफ़ी बाधित हुए। और उसके बाद हमने ग्राम प्रधान संगठन की एक मांग थी कि इस 2 साल की भरपाई करने के लिए हमारा कार्यकाल 2 साल का बढ़ाया जाए। और हमने इसके लिए काफ़ी संघर्ष भी किया। और उसके बाद जब मोदी जी का एक आदेश आया कि एक देश एक चुनाव, तो उसके तर्ज पर जो उत्तराखंड में बाहर जिलों में एक साथ चुनाव होते हैं और हरिद्वार में अलग चुनाव होते हैं, तो हमने उस तर्ज पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी और इस पंचायती राज मंत्री सतपाल महाराज जी से ये संगठन के माध्यम से विषय रखा था कि हरिद्वार और जो बाहर जिलों के चुनाव हैं वो भी इकट्ठा उत्तराखंड में हों और मोदी जी के इस विजन को भी उत्तराखंड से मजबूती मिले। लेकिन सरकार ने हमारी बातें कहीं पे भी नहीं मानी और हमारा जो 27 नवंबर को अभी कार्यकाल ख़त्म हुआ है उसके बाद भी इन्होंने 6 महीने के लिए प्रशासक यहाँ पे बैठाए हुए हैं। पहाड़ की स्थिति काफ़ी
दिक्कत वाली रहती है। और ये चंपावत जो विधानसभा है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है और ये काफ़ी दुरुस्त एरिया इसमें है। जैसे हमारे इधर तामली का है, इधर बिरगुल तलाड़ी तक का एरिया है और नीचे पहाड़ी मैदान भी इसमें है, टनकपुर बनबसा। उसी के साथ साथ जो ज़िले में लोहाघाट ब्लॉक है उसका गुमदेश का एरिया है, इधर बाराकोट ब्लॉक का उधर घाट तक का एरिया आ जाता है। इधर पार्टी में वालिक रीठा साहिब है। चारों ब्लॉकों में काफ़ी दुरुस्त एरिया है और इनने एडीओ पंचायतों की प्रशासक के रूप में नियुक्ति की है। तो हमारा तो ये मानना है कि जो आम जनता यहाँ पे है वो जब भी अपने कार्य कराने के लिए इन लोगों के पास जाएगी तो हमें तो ये नहीं लगता कि जनता के कार्य वहाँ पे हो पाएंगे। और प्रशासक जो बैठा रखे हैं हमारे न्याय पंचायत स्तर पे इनके समकक्ष के अधिकारी हैं, उनको भी इनके साथ अटैच किया जाए, जो कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के काम करने के लिए उपयोगी हो सकते हैं। और हमारा पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अब भी इस आदेश निकाला है, इस पर पुनः विचार किया जा सकता है। और 6 महीने का कार्यकाल तो ये प्रशासक को जो बैठाया गया है इसमें दोबारा पुनर्विचार करें तो जो पंचायतों की जो पावर थी वो दोबारा ग्राम प्रधानों के हाथ पे जाए। तो हमारा तो व्यक्तिगत निवेदन इस विधानसभा के विधायक होने के नाते और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री होने के नाते उनसे रहेगा। और हमारा आगे का निर्णय अभी जो हमारे संगठन ने कहा है कि 1 तारीख को जो जिला पंचायत का कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, जब उसका आदेश आएगा तो संगठन उसके बाद आगे की रणनीति पर कार्रवाई करेगा। और हम पुनः सारे त्रिस्तरीय पंचायत संगठन के लोग माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करते हैं कि हमारी जो भी एक मांग थी, आपने हमें काफ़ी विश्वास मांग के लिए दिलाया था और सारे पंचायत प्रतिनिधि आपकी बात को माने भी थे। तो हमारा व्यक्तिगत निवेदन भी आपसे रहेगा कि आप इस पर पुनर्विचार करेंगे। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई, यानी कि कार्यकाल को एक्सटेंड करने की जो मांग थी 2 साल, ताकि हरिद्वार के साथ भी चुनाव हो और पूरे प्रदेश में एक साथ चुनाव हो। इसके अलावा 2 साल का समयावधि कोरोना के दौर में 2020-21 में बर्बाद हुई थी, उस वजह से जो विकास कार्य प्रभावित हुए थे उसकी भी भरपाई हो। ना एक्सटेंशन मिला और ना ही समय पे इलेक्शन हुए, यानी कि जो विघटन ग्राम पंचायतों का हुआ है उससे पहले चुनाव की जो प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं हो पाई। और अब जिम्मेदारी प्रशासकों के कंधों पे आ गई। सुविधा इस मायने में जरूर होगी, जो काम एक ग्राम पंचायत का प्रधान करता था अब उस तमाम ब्लॉक की सभी ग्राम पंचायतों के काम की जिम्मेदारी बतौर प्रशासक एक एडीओ पंचायत को दी गई है। यद्यपि प्रशासन का ये कहना है कि एडीओ पंचायत की वजह से, क्योंकि उन्हें नीतिगत मामलों पर कार्य नहीं करना है, केवल रूटीन के वो कार्य करेंगे और इसलिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इसके बावजूद विकास कार्यों में और जो प्रमाण पत्र बनाने से संबंधित दुश्वारी होती है उसके होने का खतरा बना हुआ है। ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूर्ण हो गया है, जिसके सापेक्ष सभी विकास खंडों में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक बनाने के निर्देश शासन से प्राप्त हुए थे, जिसके क्रम में सभी विकास खंडों में सहायक विकास अधिकारी पंचायत को ग्राम पंचायतों के प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है। चारों विकास खंड में 4 सहायक विकास अधिकारी पंचायत प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे। जहाँ तक क्षेत्र पंचायतों का प्रश्न है, उनका कार्यकाल 29 नवंबर को पूर्ण हो रहा है, जिसके सापेक्ष शासन के निर्देशों के अनुसार संबंधित उप जिलाधिकारियों को क्षेत्र पंचायत प्रमुख के पद के सापेक्ष प्रशासक का दायित्व दिया गया है, जिसके संबंध में भी आदेश तैयार कर लिए गए हैं। और जैसे कार्यकाल पूर्ण होता है तत्काल उप जिलाधिकारियों द्वारा क्षेत्र पंचायत के प्रशासक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया जाएगा। 4 ब्लॉक हैं और 313 ग्राम पंचायतें हैं, यानी कि 4 ही एडीओ पंचायत होंगी। तो कैसे सर ये लोगों को तकलीफ कम हो, और एडीओ पंचायत के पास पहले से ही बहुत सारे काम होते हैं, इस एडिशनल वर्गों को निपटाएं ताकि लोगों को परेशानी करें। इसमें जो निर्देश हैं वो शासन के द्वारा सहायक विकास अधिकारी पंचायत के लिए ही हैं, तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत को प्रशासक नियुक्त करने के आदेश निर्गत किए गए हैं। शासन द्वारा ये भी कहा गया है कि जो भी प्रशासक होंगे उनके द्वारा जो रूटीन वर्क ही किए जाएंगे, कोई नीतिगत निर्णय नहीं लिए जाने हैं। तो ऐसी दशा में जो एडीओ पंचायत हैं जो विकास खंड में पूर्व से तैनात हैं, तो उनके द्वारा भी कार्य संपन्न किया जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा रूटीन वर्क ही करने हैं और कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं लिया जाना है। तो ऐसी दशा में कोई समस्या नहीं आनी चाहिए।